नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी ऐतिहासिक, थोड़ी आप सबको थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगेगी स्टोरी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम ज़्यादा देर ना करते हुए। तो ये कहानी आज की है राजस्थान की। राजस्थान का एक रहस्यमय मंदिर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों को जो कहानी सुनाऊंगी वो राजस्थान के एक मंदिर की है जिससे लोग आज तक बेखबर हैं। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई रुकता नहीं है और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता है, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम को टहलने जाता है तो वह इंसान पत्थर में बदल जाता है। अब आप सोचिए, इस मंदिर के आसपास जो भी जाता है वो पत्थर में बन जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है यह तो आप लोगों को वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मैं तो यहाँ बैठे बैठे नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, इतना सुना गया है कि वहाँ पर ऐसा होता है। तो आप लोगों को मैं इस रहस्यमय जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। लेकिन 900 साल पुराना यह मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान गया ही नहीं। मतलब कोई सोचता ही नहीं, सोचते हैं पुराना खंडर बन गया है, अब उसकी तरफ कौन देखे क्या, ये सब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। यह मंदिर में एक मंदिर है जो कि शंकर जी का मंदिर है और दूसरा मंदिर एक है जो विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं, कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, वो आपको हमारे पुराने इतिहास के बारे में याद दिला देंगी, जो कि बहुत ही सुंदर है। और आगे हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार कुछ लोगों ने बताया है कि 900 साल पहले यह किराड़ू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। उस समय में एक दिन एक साधु थे, वो अपने कुछ चेलों के साथ, शिष्यों के साथ यहाँ रहने आए थे इस मंदिर के पास। और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं यहाँ पर। तो एक दिन वह शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं निकल पड़े। अब उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वाले लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की। अब वो लोगों ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है हमारी। लेकिन उनमें से एक कुम्हारिन थी, उसने सोचा कि बेचारे साधु हैं, महात्मा हैं, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, तो जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और वो बीमार हैं, उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा उस कुम्हारिन ने सोचा, तो उसने उनकी निस्वार्थ भाव से बहुत सेवा की, उनके लिए खाना बनाया, उनके लिए पानी की व्यवस्था की। मतलब ये सोचिए कि उसने ये सोचा कि ये हमारे लिए भगवान हैं और अब भगवान समझ के ही उसने सेवा की उनकी। तो जब उनके गुरुजी घूम फिर के वापस उस मंदिर में आए हैं तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्यों की हालत तो बहुत ख़राब हुई थी और उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस मंदिर में इनको हम छोड़कर जा रहे हैं बाहर, तो आने के बाद ऐसा कुछ होगा। तो वो गुरुजी जब अपने शिष्यों की हालत देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सारे गांव वालों को मतलब ये बोलते हैं कि आप लोगों ने मतलब ऐसा क्यों किया कि किसी इंसान की मदद नहीं करना चाहिए क्या, कि अगर यहाँ कोई भूखा है, बीमार है तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर श्राप देने का सोचा। उन्होंने ये बोला कि ऐसे लोगों को फिर इस संसार में जीने का कोई हक ही नहीं है और जो किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने, गुरुजी इतने संत मतलब महात्मा थे, तो ये सोचिए कि उन्होंने फिर पूरे गांव वालों को श्राप दे दिया। उन्होंने बोला शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन इससे जो कि बची रहेगी उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई उसने मदद की है तो उसको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ के गांव के और भी जो लोग थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी थे, स्त्री पुरुष,
सबको उन्होंने श्राप दे दिया कि सब पत्थर के बन जाएंगे शाम होने से पहले। और उन्होंने कुम्हारिन से बोला कि क्या कहते हैं, तुम जो है शाम होने से पहले उस गांव से वापस लौट आना, लेकिन लौटते समय पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के तुमने देखा तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उन लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन जब वो कुम्हारिन वहाँ गांव से वापस आने लगती है तो पता नहीं क्यों जब सब लोग चिल्ला रहे थे गांव के लोग, और सब लोग ऐसे मतलब बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, सब बहुत चिल्ला रहे थे, तो अचानक से उसने पीछे मुड़ के देख लिया। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उस कुम्हारिन का भी वही हाल हुआ जो गांव के उन लोगों का हाल हुआ। तो ये बल्कि उसने तो बहुत अच्छा किया था उन लोगों के साथ, लेकिन जब जैसा कि गुरुजी ने बोला था कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है और उसने देख लिया, तो फाइनली उसके साथ भी वही हुआ। तो वो भी पत्थर की एक मूर्ति बन गई। और आज भी कहते हैं कि उस गांव में जो लोग मतलब रहते हैं, आसपास जो गांव के लोग हैं, तो वो कुम्हारिन की मूर्ति वहाँ पर उसको पूजा जाता है और वहाँ पर रखते हैं उस मूर्ति को। सब लोग पूछते हैं कि वो कुम्हारिन नहीं, एक तरह से देवी ही समझ लो, उसको सब लोग पूजते हैं। और साधु महात्मा जो वहाँ आते हैं तो मतलब देखते हैं कि ये कुम्हारिन थी, उन्होंने ऐसा किया है। वैसे उस मंदिर में शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता है, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर में ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कुछ अजीब घटनाएं उस मंदिर में होती हैं, ऐसा सुना है। और ये कहानी भी वहाँ से एक लोगों ने मुझे भेजी है, जो कि मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ, तो उन्होंने ये बताया है। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि ये एक हिस्टोरिकल है, और आई थिंक मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और नई चीज़ पता चली कि ऐसी ऐसी जगह हैं हमारे यहाँ जो कि हमें नहीं पता होता है। तो आई थिंक आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, और ऐसी ही नई नई कहानियाँ और नई नई स्टोरी और ऐसी ही नए नए अनुभव लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट के द्वारा हमें ये बताने की कोशिश करिए कि मैं और कुछ नया अच्छा क्या करूं जिससे आप सबको पसंद आए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।